3.0 का पहला बजट पेश किया और इस दौरान सरकार ने वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों, किसानों और महिलाओं, युवा, छात्रों समेत कई वर्गों के लिए बड़े ऐलान किए। सरकार ने इनकम टैक्स को न्यू रेजिम में भी रेट मामूली बदलाव किए और साथ ही खास बात यह है कि उनकी तरफ से पेश किया जाने वाला 7वां बजट था। Crops, delivering on the promise, India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. We need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. Budget theme. Turning attention to the full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment and skilling. India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. We need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बजट की बड़ी बातें बता देते हैं। 2 एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी, पटना पुणे एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी, साथ ही बोध गया वैशाली एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिली। बाढ़ से जूझ रहे बिहार को मदद और साथ ही 11,500 रुपए की मदद दी गई। बिहार में हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए और नए टैक्स रिजीम में 17,500 रुपए की बचत की गई। और साथ ही आपको बता दें कि बिहार में हाईवे के लिए 26,000 करोड़ और साथ ही लोन का 3% तक का पैसा सरकार देगी। संस्थानों में एडमिशन के लिए युवाओं को लोन, 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को नौकरी। बजट की बड़ी बातें आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और साथ ही लोन का 3% तक पैसा देगी सरकार। लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी 6 करोड़ किसानों की जानकारी। 5 और राज्यों में जारी किए जाएंगे नए किसान क्रेडिट कार्ड और साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे छात्रावास। और वहीं ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं बजट की ये बड़ी बातें। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को टीडीएस में भारी छूट मिलेगी और टीडीएस 1% से घटकर अब 0.1% किया। पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे 3 करोड़ नए घर।
ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं बड़ी बातें। और वही बताएं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या क्या महंगा हुआ है। प्लास्टिक से बनी चीजें, हवाई सफर और सिगरेट, ये महंगा हुआ है। और साथ ही देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं कि इस बजट में, ये जो बजट पेश हुआ है उसमें क्या क्या महंगा हुआ है। प्लास्टिक से बनी चीजें, हवाई सफर और सिगरेट महंगा हुआ। और सरकार की 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं, ये भी आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। पहले कृषि और दूसरे रोजगार, सोशल जस्टिस और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। आप समझ सकते हैं सरकार की 9 प्राथमिकताएं, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। समझ सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सरकार की 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं। वहीं पुराना टैक्स स्लैब देख सकते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। 2.5 लाख तक 0% टैक्स और साथ ही 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स और साथ ही 5 लाख से 10 लाख तक के 20% टैक्स, 10 लाख से ऊपर तक 30% टैक्स देना होगा। और नए टैक्स स्लैब में कितनी राहत मिली है वो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। 0 से लेकर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं और 3 से 7 लाख की आय पर 5% टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख की आय पर 10% टैक्स देना होगा और 10 से 12 लाख की आय पर 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख की आय पर 20% टैक्स देना होगा। और साथ ही क्या क्या सस्ता हुआ है इस पर भी जरा ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं। तो जो सस्ता इस बजट में हुआ है वो है सोना चांदी, इंपोर्टेड ज्वेलरी, प्लैटिनम, कैंसर की दवाएं, मोबाइल चार्जर, चमड़े से बनी वस्तुएं और बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, ये सब सस्ता हुआ है। तो ये आप बजट में देख सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से क्या क्या सस्ता हुआ है। सोना चांदी की अगर बात की जाए तो सोना चांदी सस्ता हुआ है। वहीं आपने ग्राफिक्स के जरिए समझा कि बजट में क्या क्या राहत मिली है, क्या क्या सस्ता, क्या क्या महंगा हुआ है। और साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का सालाना बजट पेश किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे देश को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की है। पीएम ने कहा कि देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए
100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो प्रतिमान रखे हैं उन्हें गति देने में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। वित्त मंत्री ने विकसित भारत के साथ गरीब कल्याण और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा है। ये बजट संतुलित, स्वरस्पर्शी और साथ ही सर्व समावेशी और विकासोन्मुखी है। केंद्र सरकार के बजट पर हरियाणा बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में भविष्य का विकास और देश की मजबूती पर काम हुआ। जनधन योजना के तहत खाते खोले गए, शौचालय के सौगात से महिलाओं का सम्मान हुआ और केरोसिन मुक्त देश हुआ। साथ ही उज्ज्वला योजना शुरू की गई और हर व्यक्ति के सर पर छत के तहत देश में गरीबों को मकान दिए गए। और इसके साथ ही डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से आर्थिक उन्नति और तरक्की की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार का जो बजट है वो भी महिलाओं और युवाओं समेत सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि क्या कुछ कहा, जो भी कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार मित्रों, आज मोदी सरकार का लगातार ये बजट जो एनडीए के रूप में इस बार प्रस्तुत हुआ है, हालांकि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एनडीए की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने खासतौर पर जिस बात के लिए पहचान बनी पिछले 10 वर्षों में, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वें बार बजट पेश किया है। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्रीय वार्षिक बजट से देश और प्रदेश के व्यापारियों को निराशा हाथ लगी है। केंद्रीय वार्षिक बजट में न ही जीएसटी की दरों को किसी प्रकार से छूट दी गई, न ही व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई छूट दी गई। केंद्रीय वार्षिक बजट के अंदर देश व प्रदेश के व्यापारी व उद्योगपतियों को पूरी तरह से निराशा हाथ लगी है। व्यापारियों को किसी प्रकार की जीएसटी में और अदर टैक्सों में कोई छूट नहीं दी गई। यहां तक के लिए किसान व युवाओं के लिए भी इस बजट में कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि बजट पेश करते ही आज जो बाजार के अंदर जो शेयर मार्केट है पूरी तरह से ओदेमुगिरा है। यहां तक कि हमें उम्मीद थी कि जीएसटी जो सरकार ने बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाया हुआ है जीएसटी के तहत, उसमें कुछ रियायतें देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिसे लेकर हरियाणा के नंबर 1 टैक्स पेयर जीडी छिब्बर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बजट में जो टैक्स पर छूट दी गई है उससे वे खुश हैं। जो छूट दी जा सकती थी वो दी गई है। टैक्स देश की भलाई के लिए काफी जरूरी है और उन्हें उम्मीद है कि देश खुद तरक्की करेगा। लगता है कि बजट 2024 का
इस देश के विकास, समृद्धि और तरक्की के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस बार ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी इंटेलिजेंटली 7 सेगमेंट्स में इस बजट को बांट दिया। एक तो पहले उन्होंने एग्रीकल्चर ली, फिर एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। केंद्रीय बजट में इस बार किस वर्ग को क्या मिला, इसे लेकर विशेषज्ञों ने राय दी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम नीलम है। मैं यहाँ आइरिस लर्निंग में 7 साल से जॉब कर रही हूँ। आज जो बजट पेश हुआ है उनका स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आज 7 सालों से स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है सीतारमण जी ने, जिससे क्या है युवाओं को बहुत रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। हम हर साल बहुत बच्चों को प्लेस करवाते हैं कंपनीज में, जैसे अंबाला, गुड़गांव, दिल्ली, जीरकपुर, चंडीगढ़, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमने प्लेस किए हैं। मेरा नाम खुशी है, मैं चिचरोली की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ से स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रही हूँ और इस कोर्स से सभी बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। जो गरीब परिवार से बच्चे हैं उन सबको नौकरियां दी जा रही हैं और उनका यहाँ पे कोई खर्चा नहीं हो रहा है। जो आज का बजट आया है वो बहुत ही अच्छा बजट आया है और जो यूथ के लिए बजट आया वो तो स्पेशली बहुत अच्छा है। उनको स्किल डेवलपमेंट में बहुत एम्पावरमेंट मिलेगी, बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे नए अवसर मिल रहे हैं और जो उन्होंने वुमेन स्किल डेवलपमेंट और जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके वुमेन के लिए सेफ्टी पर्पस के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे बजट्स निकाले हैं। मैं बेसिकली पेशे से किसान भी हूँ और एक बिजनेसमैन, छोटा सा मेरा बिजनेस है, मैं आढ़ती भी हूँ। बजट में बहुत भारी निराशा है हमारे आढ़ती भाइयों के बीच में और हमारे किसान साथियों के। किसान के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। जो वायदे सरकार ने, बीजेपी ने किए थे और मोदी साहब ने जो बातें कही थी इलेक्शन के दौरान, बजट उस पर कहीं भी खरा नहीं उतरता। इसमें आम आदमी की बहुत भारी अनदेखी की गई और आने वाले समय में ये जो विधानसभा का चुनाव है ये इस बजट को साबित कर देगा कि इस सरकार के खिलाफ कितनी नाराजगी है लोगों के मन में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयरफोर्स स्टेशन के इस 100 मीटर दायरे में माननीय हाईकोर्ट ने अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगाया था ताकि अवैध निर्माण ना हो सके। कुछ अधिकारियों ने इस रोक का हवाला देते हुए इस क्षेत्र में रजिस्ट्रियों पर रोक लगवा दी और साथ ही सरकारी सुविधाएं पहुंचनी बंद हो गई और गंदगी और प्रदूषण से हालात बद से बदतर होने लगे। सरकारी रिपोर्ट में भी सामने आया कि प्रदूषण की वजह से यहां के हालात बदतर होते जा रहे हैं और ये मामला विधायक नीरज शर्मा तक पहुंचा। विधायक ने क्षेत्र का मुआयना किया, लोगों से बात की और युद्ध स्तर पर इसे ठीक करने में लग गए। शुरुआत हुई विधानसभा के बजट सत्र से। प्रश्नकाल के दौरान विधायक ने एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे पर भू संपत्तियों की रजिस्ट्री पर लगी रोक का प्रश्न उठाया और साथ ही जिसके तहत विधायक नीरज शर्मा ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि माननीय न्यायालय की तरफ से अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है और जिसके बाद अब एयरफोर्स के 100 मीटर के दायरे में विकास कार्यों को मंजूरी मिल गई है और विधायक का जनता से किया हुआ वादा पूरा हुआ है। आज हमारी कॉलोनी के लिए बहुत खुशी का दिन है। खास तौर से 100 मीटर के एरिए में रहने वाले लोगों को आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कारण रजिस्ट्रियां पहले खुल गई थी, बिजली पानी के कनेक्शन पहले खुल गए थे। आज जो विकास कार्यों पर रोक लगी थी वो रोक भी हट गई। आप सबको पता है 100 मीटर के अंदर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के कारण खाली अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पे रोक थी।
विधायक किरण चौधरी ने तोशाम क्षेत्र के गांव पिंजोखरा, गारणपुरा और दरियापुर में अपना जनसंपर्क का अभियान चलाया। इस दौरान दूसरी पार्टियों के दर्जनों कार्यकर्ता अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। लोगों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर फूल मालाएं भेंट कर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया और इस अवसर पर उन्होंने लोगों की जन समस्याएं सुनी और साथ ही अधिकारियों को उनके तुरंत समाधान के भी निर्देश दिए। यहाँ से इलेक्टेड एमएलए हूँ, मैं तो आती हूँ, हर हफ्ते आती हूँ और बार बार आती हूँ। मेरा परिवार है, मेरा घर है, तो अपने परिवार वालों के बीच में आते हैं। जो उनकी समस्याएं हैं वो जो हल हो सकती है वो एकदम तेजी से करवाती हूँ और जो क्या कहते हैं जो नहीं होने वाली है उनके ऊपर कोशिश करती हूँ। क्या कहना क्या है, जो भ्रष्ट लोग होंगे उनके ऊपर कार्रवाई जो है, जो केसेस चल रहे हैं इतने सालों तक चल रहे हैं, तो वो कानून तो अपना काम करेगा ही। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देश पर घर घर सुविधा के तहत फरीदाबाद की संजय कॉलोनी स्थित भारतीय सुविधा केंद्र कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस सुविधा केंद्र में लोग अपनी समस्या का समाधान निःशुल्क करवा सकते हैं और इस मौके पर कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया और साथ ही कार्यालय उद्घाटन बल्लभगढ़ से बीजेपी नेता भारत भूषण ने किया। और वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता भारत भूषण ने बताया कि इससे पहले लोगों को अपनी समस्या समाधान करने हेतु प्राइवेट दुकानों पर जाना पड़ता था और जहां पर उनसे किसी भी काम को लेकर शुल्क वसूला जाता था और साथ ही अब भारत सुविधा केंद्र के माध्यम से उनकी सभी समस्याओं का समाधान निःशुल्क किया जाएगा। इसका बहुत सीधा और साधारण उद्देश्य है। संजय कॉलोनी 22 सेक्टर, 23 सेक्टर, जनता कॉलोनी, ईस्ट इंडिया कॉलोनी, यहाँ के जितने भी लोग हैं उन लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं और सरकार से उन्हें जोड़ने का जो प्रयास है वो हम इस भारत सुविधा केंद्र के माध्यम से करेंगे। सभी तरह के कार्य इनके यहाँ किए जाएंगे। इनकी सभी जन योजनाएं जो सरकार द्वारा, भाजपा द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा जो योजनाएं लागू की गई है हरियाणा के अंदर, उन योजनाओं को यहाँ लाभान्वित लोग कैसे हों उसके लिए यहाँ कनेक्ट किया जाएगा, लोगों को बुलाया जाएगा और जो भी कार्य उनके कर पाएंगे वो निःशुल्क। सबसे बड़ी बात है कि निःशुल्क है, यहाँ कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाएगा, किसी तरह के जो फार्म का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और लोगों की परेशानियां। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।